उर्दू स्टोरीज। एक थी सिंड्रेला। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसकी वालिदा फौत हो गई थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ बहुत जालिम थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करती और उसकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। तीनों इसे सिंड्रेला के नाम से पुकारती। कुछ ही दिन बाद सब उसको सिंड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहाँ तक कि उसके वालिद को भी उसका असल नाम याद ना रहा और वो भी इसे सिंड्रेला कहकर बुलाने लगे। एक रोज उनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने इस पर खूब तंज किया और कहने लगी, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगी क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाला दिन आ गया और दोनों सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में उन दोनों की मदद करे। सिंड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप कर और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के लग रही थी। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकती शाही महल की तरफ चली गईं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला उदास और गमगीन बैठी थी कि एक परी उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी निगहबान परी हूँ, तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आओ। सिंड्रेला परी के कहने पर अपने बागीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़ कर ले आई। परी ने कद्दू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बग्घी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से 2 चूहे पकड़े और उनको छुरी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बग्घी में जोत कर परी ने एक मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बग्घी का कोचवान बना दिया। सिंड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सिंड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और मेकअप भी हो चुका था। प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और हाँ, देखो रात 12 बजे से पहले तुम वापिस आ जाना क्योंकि उस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला सबको बहुत पसंद आई। लोगों ने दिल खोलकर उसके हुस्न की तारीफ की, यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी इसे ना पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा सिंड्रेला के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही सिंड्रेला ने शहजादे से हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने उसकी एक ना सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ क्योंकि उसके ख्वाबों की रानी वहाँ से जा चुकी थी। शहजादे ने ये ना देखा कि वहाँ एक गरीब लड़की फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कद्दू लिए खड़ी थी और 3 चूहे उसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो उसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ, चमकदार, खूबसूरत, नरमो नाजुक जूता नजर आया। उसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी उस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था और उसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल खत्म कर दी थी।
سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بھی اس لڑکی کی خوش قسمتی کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر جا کر دیکھا تو شہزادہ باہر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ میں مخمل میں لپٹا نازک سا جوتا تھا۔ اس نے کہا، جس کسی کے پاؤں میں جوتا پوڑا آ جائے گا وہی شہزادے کی دلہن بنے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں ستیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں اتنے موٹے اور بھدے تھے کہ وہ جوتا ان کے پاؤں میں آیا ہی نہیں۔ دونوں کی ناکام کوشش کے بعد سنڈریلا نے آگے بڑھ کر شہزادے سے پوچھا، کیا میں یہ جوتا پہن کر دیکھوں؟ شہزادے نے ملازم کو اشارہ کیا اور اس نے جوتا سنڈریلا کو دے دیا۔ سنڈریلا نے جوتا زمین پر رکھ کر اس میں پاؤں ڈالا تو بڑے آرام سے اسے پہن لیا۔ شہزادے نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، بے شک یہ وہی ہے، میرے خوابوں کی رانی جس کی تلاش میں ارد گرد پھر رہا تھا۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سنڈریلا نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے ہی روز سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی، اور ہاں، اس شادی میں سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں نے بھی شرکت کی۔ Subscribe for more videos.